बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको एहसास कफ़ालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते। उन्होंने 12 कोशिश की लेकिन उनको पैसे नहीं मिले और ना ही उनके बच्चों का वज़ीफ़ा मिलता है। तो वो किस तरह अहल हो सकती हैं, हम आज इस पर तफ़सील से बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपको एक दफ़ा भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली है, ना 6000 की, 7000 की या 2000 की, तो अगर आप हकदार हैं तो ये पैसे हासिल करना चाहते हैं और बच्चों का वज़ीफ़ा लगवाना चाहते हैं तो ये आपने वीडियो एंड तक पूरी देखनी है। अगर आप ये इमदाद हासिल नहीं करना चाहते तो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप हकदार हैं और वज़ीफ़ा लगवाना चाहते हैं बच्चों का और अपने पैसे एहसास कफ़ालत में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, 7000 की या 14000 की जो इमदाद है वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि अगर आपका सर्वे नहीं हुआ या आपकी टीम ने या आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, तो अब आपको सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएँ। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बन गया है तो वो ख़ावंद के नाम का होना चाहिए। अगर ख़ावंद के नाम का है तो फिर आपने ये करना है कि बच्चों का बे फ़ार्म बनवाना है। बच्चों का बे फ़ार्म भी बना हुआ है तो फिर आपने ऐसा करना है, अपना बच्चों का बे फ़ार्म और शनाख्ती कार्ड और अपना जो मोबाइल है वो लेकर जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का दफ़्तर है वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो भी और बे फ़ार्म भी वहाँ हेल्प डेस्क नादरा की कैम की गई है। वहाँ आपने बताना है कि मेरा अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, मैंने सर्वे करवाना है। सर्वे करवाने से पहले अगर आपकी कोई सिम ऐसी है, आपने चेक करनी है 668 पर। अगर ऐसी सिमें हैं जो आपके नाम है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो अपनी सिमें लाज़मी बंद करवाएँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो गाड़ी वाले या ऐसे गाँव में या ऐसे आते हैं सिमें देने वाले, तो वो आपको फ्री में सिम देते हैं, ऐलान करते हैं और आपका थंब लगवाते हैं कि आपका थंब वगैरह नहीं आया तो वो सिम लेकर साथ चले जाते हैं, जिसका मिसयूज़ करते हैं। जैसे आपको मैसेज भी बाज़ औक़ात आते हैं कि आपके पैसे जो हैं वो 75,000 आ गया है या 45,000 रुपये आ गया है, तो वो वसूल कर लें। तो ऐसा तो वो सिमें आपने अपनी बंद करवा देनी है, जो आपके इस्तेमाल में है सिर्फ़ वो ही रखनी है। तो उसके बाद अगर आपके नाम कोई चीज़ ऐसी है जो आप इस्तेमाल नहीं करते या कोई मोटरसाइकिल नाम है या कोई चीज़ ऐसी जो लेकिन आपने बेच दी है, तो वो आपके ख़ावंद के नाम, तो वो भी चेक करवाएँ और अपने नाम से हटा दें। वो जिसके नाम आपने जिसको मोटरसाइकिल बेची है या उसको बताएँ कि वो अपने नाम करवा ले। तो इन सब चीज़ों का जो है उसके बाद आपने जो ऑफ़िस जाना है और वहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके 3 मंथ बाद आपने अपना कार्ड चेक करवाना है, जहाँ से पैसे मिलते हैं या वेब पोर्टल भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप चेक करवा सकते हैं। तो अगर ये नहीं आपने करना कि आपने एक दिन में सर्वे करवाया, दूसरे दिन आप या तीसरे दिन या हफ़्ते बाद आप चेक करने चले जाएँ कि आपके पैसे आ गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो फिर आप अपना सर्वे लाज़मी करवाएँ। अगर आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते थे तो आपके बंद हो गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई दोबारा सर्वे हुआ तो काफ़ी ख़वातीन ऐसी थी उन्होंने सर्वे नहीं करवाया कि हम पहले से पैसे वसूल करते हैं, लेते हमें सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने दोबारा सर्वे करवाया था उनके पैसे आए, जिन्हें सर्वे नहीं करवाया था उनके पैसे बंद कर दिए। तो वो भी अपनी अपील भी करवा सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड 8171 पर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद उनके पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे अगर वो हकदार हुए। काफ़ी लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेते थे लेकिन अब वो अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं या उनके बच्चे मुलाज़मत करते हैं या वो अब ठीक-ठाक हो गए हैं तो उनके पैसे नहीं आएँगे।